मैडम, झरोका दर्शन रानी सबको देखा है, लेकिन रानी को कोई नहीं देखा है। और जब अकबर अंदर जाते थे ना, यहाँ ड्रम बजते थे। दो कनीजें ऊपर हैं, उनका चेहरा उधर है। वो ड्रम का आवाज सुन रही है, फिर वो ऐलान लगा रही हैं कि बाअदब वाह मुलाजा होशियार, शहंशाह अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन आ रहे हैं। अंदर जो कनीजें रूमों से बाहर आती थी कि अकबर जी इसी महल में आ रहे हैं सलामी के लिए। आइए जोधा का महल देखो आप। उनकी घरवाली का नाम सलीमा बेगम, उनको हज के लिए भेज दिए। अच्छा। अफगानिस्तानियों ने उन्हें खत्म कर दिया। उसकी घरवाली से अकबर ने निकाह पढ़ा लिया था। उसके एक बच्चे का नाम है ना अब्दुल रहीम खाने खाना। गोदी में थे, जब सियाने हो गए तो उनको 9 रत्नों में ले लिया। अच्छा है। लेकिन सलीमा बेगम का मकान इधर नहीं है, वो आगरा में देखना। 50% में आप लोग देखेंगे, 50% में आर्मी रहती है, वो खाली नहीं करती है। कभी नाम सुनाओ महामंगा, आदा खान महामंगा, अकबर की सुतेली माँ, आदम खान सुतेला भैया, ये था। हुमायूं पर जब दबिश पड़ी तो भागा डोला दिल्ली में। इसकी छोटे से थे अकबर, लेकिन वो कनीज थी, ले गई दुबका के साल में, खुद दूध पिलाया, इसलिए माँ मानी जाती। पुराना महल ये वाला है या आगरा वाला है? पुराना अकबर जब औलाद के लिए आए तो ये माना गया। रंग महल फतेहपुर में है, उसमें बाबा के परिवार के लोग रहते हैं। जहांगीर पैदा हुए थे। आगरा 12 साल बिल्डिंग में लगी, 4 साल और रहे अकबर, तो 4 साल राजधानी बनाई। उसके बाद पानी की कमी थी, फतेहपुर सीकरी छोड़कर आगरा गए। 1605 में अकबर की डेथ हो गई। उसका कब्र देखना आप लोग, सिकंदरा। हाँ, देखता हूँ। शाहजमता ताजमहल, जहांगीर लाहौर, औरंगजेब औरंगाबाद, हुमायूं तुम दिल्ली, बाबर है काबुल, काबुल जो है अफगानिस्तान, सबके अलग अलग। मैडम, झरोका दर्शन रानी सबको देखा है, लेकिन रानी को कोई नहीं देखा है। और जब अकबर अंदर जाते थे ना, यहाँ ड्रम बजते थे। दो कनीजें ऊपर हैं, उनका चेहरा उधर है। वो ड्रम का आवाज सुन रही है, फिर वो ऐलान लगा रही हैं कि बाअदब वाह मुलाजा होशियार, शहंशाह अकबर मोहम्मद जलालुद्दीन आ रहे हैं। अंदर जो कनीजें रूमों से बाहर आती थी कि अकबर जी इसी महल में आ रहे हैं सलामी के लिए। आइए जोधा का महल देखो आप। पाकिस्तान में कोई बड़ा मकान होता है ना, उसको हवेली कहते हैं। ये पूरा हवेली, जोधा बाई का महल, और एक गेट होता है हवेली का। जिस गेट से आप लोग अंदर आए, इसी से वापस जाना है। अगर गर्मी है, गर्मियों में इस महल में रहती है जोधा बाई। समर पैलेस, ये ओपन खुला हुआ है। पानी का लेक होता था उधर, जो किसान खेती करते हैं। और सर्दी है तो इस महल में रहती, क्लोज है। विंटर, समर, और जोधा के मेकअप रूम ऊपर। और ये दासियों की रहने की जगह सर, ये उनका आंगन हो गया। और यहाँ तुलसी थी पहले, ये आज गुड़ैल लगी हुई है। और ये उनका मंदिर है। पूजा करने के बाद इसमें पानी लगाती थी। आइए मंदिर दिखाता हूँ मैं अंदर से। हाँ, और मिलाकर मजहब कायम करा दीन इलाही। इलाही माने गॉड, दीन माने धर्म। अकबर को ये ख्याल नहीं कि हिंदू है कि मुसलमान, सबको लेके चले। देखिए वो डिजाइन, सुराई मुस्लिम, ये क्रॉस क्रिश्चियन, फूल हिंदू, घंटी मंदिरों में होती है वेल, ऊपर वाला डिजाइन बुद्धिस्ट, और चांदी सोने की मूर्तियां रखते थे आलों में, राधा कृष्णा, उनकी वो पूजा करती थी। अब यहाँ पूजा नहीं होती है, चर्च बंद, मस्जिद बताई मैंने आपको, मस्जिद बंद। डिपार्टमेंट ने तीनों चीजों को बंद रखा है, किसी को झगड़ा नहीं है। ये टूरिस्ट का हिसाब है। मंदिर का सामान रखने की जगह, धूप अगरबत्ती, छोटा सा रूम, हाँ, हवा आने का हिसाब। डिपार्टमेंट ने बंद कर दिया, हवा आती थी। और ये पूरा मंदिर टाइम था, ये पूरा एक रानी का महल है।
आज से 15 साल पहले आते तो ऊपर जाते थे, वो गेट बंद है। ओके। हाँ, ये अकबर के जमाने का गेट नहीं है, ये डिपार्टमेंट ने लगा है, समझेगा। हाँ, लोहे का लगा हुआ है। हाँ हाँ और ये रूम जो है ना, हाँ। वो कनीजों की रहने की जगह है। आमेर रियासत के राजघराने भारमल की पुत्री जोधाबाई का ये महल बहुत ही खास महल है। इस महल में जैसे ही हमने प्रवेश किया, हमें दिखा एक ऐसा कक्ष जो आज से पहले किसी महल में हमने नहीं देखा। इस महल के अंदर शिशुओं को स्तनपान कराने के लिए अलग से एक कक्ष बना हुआ है। तो यह अपने आप में इस महल को सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट देता है, क्योंकि यहाँ पर जोधाबाई ने या जोधाबाई के महल के अंदर ये खास इंतज़ाम उन माताएं और बहनों के लिए किया गया है जो अपनी बच्चों को स्तनपान कराने के लिए जगह ढूंढती है। और दूसरी खास बात इस महल की यह है कि यहाँ पर सर्दी और गर्मी दोनों ही मौसम का ध्यान रखा गया है। दो अलग अलग महल है, जिसके अंदर समर का भी महल है और विंटर का भी महल है। और सबसे खास बात कि यहाँ पर इस महल में एक छोटा सा मंदिर है, जिसके अंदर विराजते थे हमारे बांके बिहारी श्री कृष्ण मदन गोपाल, और यहाँ उनकी होती थी नित्य पूजा। सोचिए, उस सदी में जाकर, उस युग में जाकर, उस समय में जाकर जब यहाँ पर कृष्ण के भक्ति भरे भजन गूंजते थे, वो ऑरा, वो माहौल सच में यार शब्दों में बयां करना बहुत ही मुश्किल है। क्योंकि जब आप इस महल के अंदर आते हैं और स्पेशली जब इस जोधाबाई के महल में आते हैं, तो आपको उस अंदाज़ा लग पाता है कि यहाँ का ऑरा बाकी जगह से जो है वो काफ़ी डिफरेंट है। बोलूं, बीरबल का नाम है महेश दास, जात के पंडित, नागौर के रहने वाले, राजस्थान। हाँ, नागौर के रहने, और बड़े दिमाग के तेज। अकबर उनसे सलाह लेते थे, और अकबर से एज में ज़्यादा थे, अपने अब्बू की जगह मानते थे। तो हर वजीर का महल अंदर नहीं है, 1-1 किलोमीटर दूरी पे। बीरबल के बाद एक सवाल में पास हुए हैं। दूसरे नंबर पे राजा टोडरमल, प्राइम मिनिस्टर टाइम ऑफ अकबर, ये उनका ऑफिस है भैया। और महल 1 किलोमीटर दूरी पे। आप लोग लगान समझे, टैक्स लगान। हाँ, ये पैगाम देते थे, दूसरे पैगाम तक हर राजा से पैसा आ जाना चाहिए। तीसरे पैगाम पे ये समझो लड़ाई पे तैयार हो जाओ। तो हर राजा अकबर का साथ देता था। जयपुर का राजा बड़ा था, तो अकबर का साथ, क्योंकि अकबर वहाँ भी आए थे, तो हर राजा को पैसे देना अकबर को। ये बीरबल की कला थी, बीरबल ने कराने वाले थे शादी आदि हैं। जोधा के टॉयलेट बाथरूम, आप ये ख्याल मत करना है कि जोधाबाई घूम कर आए तब जाए, नहीं, अंदर से रास्ते होते थे, अंदर से रास्ते होते थे इसके। जोधा का टॉयलेट बाथरूम, ये तो वहाँ आपने बताया कि बाहर थे, वो अकबर का है, वो बाहर था ऐसा। ये हाँ, जी भी जोधा है। का अंदर अंदर थोड़ा बाहर, जोधाबाई का महल उधर हो गया, ओके। ये बाहर है, ये भी है।
अकबर बादशाह के लिए, अच्छा। और बुलंद दरवाजा आम लोगों के लिए। और मैडम ये छोटे छोटे घर देखिए जो गेट लगे हुए हैं, 84 रूम, 3 साइड में, चौथी साइड मस्जिद, 5 टाइम नमाज होती है। और ये बाबा की दरगाह सलीम चिश्ती की, ये 3 तरफ जालियां हैं, बीच में बाबा की मज़ार है। वहाँ चादर पेश करने के बाद धागा टच करके जालियों से बांधे जाते हैं। और मैडम ये कब्रें हैं बाबा के फैमिली लोग, इनमें बाबा का परिवार आज भी है। इनकी 16वीं पीढ़ी चल रही है, 15वीं खत्म। जो डेथ होती है वो कब्र यहीं बन जाती है। आइए चल रहे हैं बाबा में। और साहब वो गाना चल रहा था, 2 दिल मिल रहे हैं चुपके चुपके। वो गानों के साथ सुभाष घाई बहुत चंड थे, उन्होंने मैनेजर को कुछ पैसे दे दिए। वो एक गाने का होते होते लड़ाई का सीन ले लिया। लड़ाई मना थे, लेकिन यहाँ हंगामा हो गया, वो शॉर्ट हो चुके। लेकिन किसी ने सुप्रीम कोर्ट में रेट दाखिल कर दी। सुभाष घाई को बुलाया जज ने, कहा कि वहाँ फतेहपुर सीकरी एक धार्मिक जगह है, वहाँ दुनिया जाती है मन्नत के लिए, तुमने ये क्या किया, लड़ाई का सीन ले लिया वहाँ। तब से बैन लग गया। कभी आपने हीर रांझा देखी है? मोहम्मद रफीक की आवाज में गाना है, ये दुनिया जी महफिल मेरे काम की नहीं, 72 बनी लाल पत्थर गीत गाता हूँ मैं, गुनगुनाता हूँ। ये यहीं की है, पूरे महल और जहाँ की। हाँ मैडम बाबा में चल रहे हैं अंदर। ये जेंट्स का है, ये लेडीज की है। और कहीं ऐसा चाकोर कबर देखते हैं ना आप लोग, तो आप समझो 100 की जो एज होती है तब बनेगी ऐसी, चाहे लाल पत्थर में हो चाहे कैसे में भी हो, तब बनेगी। अब बाबा की दरगाह जा रहे हैं, आप लोग जाएंगे।